कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग मजे में होंगे। हम लोग अपना क्लास 10 का जो हमने हिस्ट्री का टॉपिक छोड़ा था, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको हम कंटिन्यू करते हैं बिकॉज बहुत थोड़ा छोटा पार्ट बचा था। आई होप आपको जो पिछले लेक्चर में जो डाउट्स थे वो क्लियर है। आप अगर तो कुछ भी डाउट्स है, अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझना है, इंटरलिंक करना हो, आप दोनों एक साथ देख सकते हो वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की, हमने छोड़ा था कि स्प्रेड कैसे हुआ, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड करने के लिए उसके पोएम्स थी, उसकी स्टोरीज थी, तो वैसे ही नेशनलिज्म इंडिया को भी होगा। तो कैसे था, तो इसके लिए हम ध्यान से देखेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो स्प्रेड हुआ था जब पीपल मानने लग गए थे। क्या हो गया था, लोग मानने लग गए थे कि जो सारे पार्ट हैं वो सेम नेशन के। किसके हैं? सेम नेशन, यानी एक ही नेशन है। उन्होंने डिस्कवर की कुछ यूनिटी, यूनिटी यानी एकता, जो बाइंड करेगी उन्हें एक साथ, यानी एक साथ उन्हें बाइंड करेगी। हिस्ट्री और फिक्शन फ्लॉ हो, यानी जो हमारे जैसे हमारी नानी ने हमें कोई स्टोरी सुनाई क्योंकि उन्होंने अपनी दादी से सुनी होगी, वैसे स्टोरी चले आना मतलब फ्लॉक हो। ये कल्चर था वहां का। एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, उस टाइम जो प्रिंट्स थे यानी ड्राइंग्स जो थी उनसे रिलेटेड, सिंबल्स सारे प्ले करते थे नेशनलिज्म बनाने के लिए। आइडेंटिटी जो थी नेशन की, जैसे हम जानते हैं, वो ऑफन सिंबलाइज की जाती थी उस फिगर में या इमेज में। इट वॉज इन द 20th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में जब ग्रोथ हुआ नेशनलिज्म का। किसका? नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, तो जो आइडेंटिटी थी नेशन की वो विजुअली एसोसिएट की गई इमेज भारत माता के साथ। किसके साथ? भारत माता के साथ। ये इमेज जो थी सबसे पहले क्रिएट की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, एक हिम यानी एक सॉन्ग जो हमारी मदरलैंड यानी हमारी धरती माँ के लिए था। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन दिस नोवेल। बाद में यही सॉन्ग उनकी नोवेल में भी इंक्लूड हुआ, जिसे आनंद मार्ग कहते हैं, और वाइडली यानी बहुत जगह गाया जाता था। स्वदेशी, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ। वही अबिंद्रनाथ, रिमेम्बर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात नहीं कर रहे, हम अबिंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं। उन्होंने पेंट की थी फेमस इमेज भारत माता की। उस इमेज में क्या था? उस इमेज में जो पेंटिंग थी भारत माता की, वो पोर्ट्रे की गई थी एस्थेटिक फिगर। क्या? एक ऐसी फिगर जो काम है, कंपोज है, डिवाइन और स्पिरिचुअल है। क्या है? काम है, कंपोज है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। उसके बाद लेट 19th सेंचुरी में, किसमें? 19th सेंचुरी के एंड में इंडिया जो था, नेशनलिस्ट जो है फ्लोक टेल्स यानी बचपन की कहानियां वो गाने लगे अपने ग्रुप्स में, और विलेजेस जाते थे, विलेजेस यानी अलग अलग गांव जाते थे उनकी अलग अलग कहानियों को इकट्ठा करने के लिए। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर, किसमें? रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद से अपने बैलेट्स यानी उस टाइम के जो सॉन्ग्स थे, नर्सरी राइम्स, मेट्स, ये सब कलेक्ट करी, जिसकी वजह से मूवमेंट फ्लॉक रिवाइवल हो सकता था। मद्रास में नतेशा शास्त्री ने पब्लिश की 4 वॉल्यूम कलेक्शन। किसकी? तमिल फोल्क टेल्स की, यानी तमिल की टेल्स, यानी जो तमिल में तमिलनाडु साउथ इंडिया साइड जो तमिल लैंग्वेज में टेल्स उनके लोग सुनाते थे, बचपन से वो टेल्स कलेक्ट करना शुरू किया। जो फ्लॉक होता सदर्न इंडिया का, क्या था? सदर्न इंडिया का। वो ये मानते थे कि जो फ्लॉकलोर है वो नेशनल लिटरेचर है। क्या है? नेशन की लिटरेचर है, इसलिए उसे मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसे सबसे ज्यादा विश्वासी, यानी हम मोस्ट ट्रस्ट कर सकते हैं सबसे ज्यादा लोगों की रियल थॉट्स पे। क्या कि क्योंकि जो कहानियां होती थी वो लोगों के थॉट्स बताती थी। अब हमारी नानी ने जो कहानी सुनी होगी अपनी नानी से, वो उनकी नानी के थॉट्स बताते होंगे ना, कि उनके टाइम पे के थॉट्स कैसे थे, तो वही थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताते थे। उसके बाद बात आती है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बंगाल में, कब? स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग, कौन सा? रेड, ग्रीन एंड येलो। कौन से कलर्स थे? रेड, ग्रीन और येलो जो था वो डिजाइन किया गया इंडिया में। कब? बंगाल में। कब? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे।
इसके 8 लोटसेस थे, उस पे 8 लोटस थे जो रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया की। क्या? ब्रिटिश इंडिया की 8 प्रोविंसेस। और क्रिसेंट मून जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू को और मुस्लिम को। बाय 1921 तक गांधी जी ने डिजाइन कर लिया था स्वराज का फ्लैग। क्या डिजाइन करा था? स्वराज का फ्लैग डिजाइन कर लिया था। ये वापस से ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार का जो ट्राई कलर था वो था रेड, ग्रीन और व्हाइट। और उसमें स्पिनिंग व्हील था सेंटर में। क्या था? स्पिनिंग व्हील, जो रिप्रेजेंट करता था गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी खुद की मदद करने का जो आइडिया था गांधी जी का, बापू का, वो आइडिया रिप्रेजेंट करता था। दूसरा मीन्स जो था क्रिएट करना फीलिंग नेशनलिज्म का, वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री को वापस से री इंटरप्रेट करना। वो ग्लोरियस डेवलपमेंट्स के बारे में लिखते थे। क्या लिखते थे? ग्लोरियस डेवलपमेंट्स के बारे में, जो पुराने जमाने में होते थे, जब आर्ट और आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ और फिलोसफी, क्राफ्ट्स और ट्रेड, ये सब चीजें जो है फ्लरिश में थी। क्या? भरी थी। अब इन चीजों से कंक्लूजन क्या मिलता है? कांग्रेस जो थी वो लीडरशिप के अंदर थी महात्मा गांधी के, जो कोशिश करना चाहते थे लोगों के दुखों को एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट में लाने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। जो हाई पॉइंट था कांग्रेस एक्टिविटी का और नेशनल यूनिटी का, वो फॉलो किया गया था फेजेस ऑफ दिस यूनिटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो यूनिटी लाने की कोशिश थी उसके लिए दिस यूनिटी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे। अब एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसे कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या कहते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उसकी मीटिंग वर्धा में हुई थी 14 जुलाई 1942 में, जिन्होंने हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन डिमांड किया था, इमीडिएट ट्रांसफर पावर करना इंडियंस को और इंडिया को छोड़ जाओ, यानी ये चीज ब्रिटिशर्स से उन्होंने डिमांड की थी। इस ओकेजन पे गांधी जी ने डिलीवर की थी डू और डाई स्पीच। क्या? करो या फिर मरो, जो इसे हिंदी में कहते हैं। जो कॉल थी क्विट इंडिया की, वो ऑलमोस्ट स्टेट मशीनरी को स्टैंड स्टिल लाई लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री में, जिसकी वजह से लोग जो है वॉलंटरीली खुद को मूवमेंट में घसीट रहे थे। इसके साथ साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ लीडर्स का, नेमली जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी वुमेन जैसे मातंगी हजरा इन बंगाल, कनकलता बरुआ इन आसाम एंड रमा देवी इन ओडिशा। ठीक है, अब हमने क्या क्या किया एक बार देखते हैं, बिकॉज ये बहुत छोटा टॉपिक बचा था हमारा, तो इसको कवर करना भी जरूरी था। अब हम क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके साथ साथ एमसीक्यू कैसे आते हैं। देखो, सबसे पहले नेशनलिज्म अराइज कब हुआ था? जब लोगों को कॉमन बॉन्ड दिखना शुरू हुआ था, फील यूनाइटेड। हिस्ट्री, फ्लॉक और सॉन्ग्स, प्रिंट्स और सिंबल्स जो थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे नेशनलिज्म में। क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे थे? हिस्ट्री, फ्लॉक, सॉन्ग्स, प्रिंट्स और सिंबल्स। नेशनल आइडेंटिटी जो थी वो ऑफन सिंबलाइज की जाती थी फिगर से और इमेज से। 20th सेंचुरी में इंडिया की जो आइडेंटिटी थी वो लिंक थी इमेज भारत माता से। फर्स्ट जो क्रिएट की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था एक हिम। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग थी भारत माता की, वो काम थी, कंपोज थी, डिवाइन थी और स्पिरिचुअल थी। नेशनलिस्ट ने रिकॉर्ड की फ्लॉक टेल्स और सॉन्ग्स लेट 19th सेंचुरी में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलेक्ट किए बैलेंस ऑफ मिथ्स बंगाल में, जबकि नतेशा शास्त्री ने पब्लिश की तमिल फोक टेल्स मद्रास में, जिसकी वजह से नेशनल लिटरेचर की तरह फ्लॉकलोर को देखा जाने लगा। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन हुआ, जिसमें लोटसेस भी थी और क्रिसेंट मून भी था। 1921 में गांधी जी ने भी एक डिजाइन किया स्वराज फ्लैग, जिसमें स्पिनिंग व्हील था। नेशनलिज्म जो थे वो री इंटरप्रेट कर रहे थे हिस्ट्री को, हाईलाइट करके एशियन डेवलपमेंट्स जो हुए हैं आर्ट में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, रिलीजन में, कल्चर में, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट्स और ट्रेड। कांग्रेस जो महात्मा गांधी लेड करती थी, ऑर्गेनाइज करा मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस में। पीरियड जो था कांग्रेस की एक्टिविटी का और यूनिटी का, वो फॉलो किया गया डिस यूनिटी और कॉन्फ्लिक्ट से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उन्होंने क्विट इंडिया रिजोल्यूशन 1942 में पास किया था, जो डिमांड करा था ट्रांसफर पावर का। गांधी मानते थे कि जो डू और डाई स्पीच है और क्विट इंडिया की जो है वो क्लियरली होल्ड कर रही थी स्टेट मशीनरी। पीपल वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में। लीडर्स जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, वुमेन्स भी थी बहुत सारी अलग अलग थी।
ठीक है, अब हम जरा देखें, तो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। लेट्स सी द इमेज फर्स्ट। एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस। सी इसमें एक इमेज है जो आपको अच्छे से देखनी जरूरी है कि भारत माता की थी कैसे, है ना, बिकॉज वो इसमें आई नहीं है, मैं दिखा देती हूँ वैसे। एक मिनट, हैंग ऑन, ओके। तो हमने अभी क्या सीखा, बहुत छोटा टॉपिक सीखा हमने। क्विट इंडिया मूवमेंट था मेन हमारा, और ये कैसे स्प्रेड हुआ अलग अलग जगहों पे, वो हमने देखा। जब हम ये चीजें देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ये चीजें हुई कैसे। एक भारत माता का है, अगर आप बुक्स भी खोलोगे अपनी तो एक भारत माता के नोट्स पे आपको मिल जाएंगे। जब भारत माता की एक इमेज है जिसमें वो फ्लैग होल्ड करके शेर के पास है। लेट मी शो। ये सी, दिस वॉज भारत माता जो अविनाश टैगोर जी ने की थी, दिख रहा है। अविनाश टैगोर जी ने ये वाली भारत माता की थी, और जो वो थी ये रही, ये एक भारत माता जिसकी मैं बात कर रही थी। हियर शी इज शोन बाय त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड द लायन एंड एन एलिफेंट, बोथ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ये दोनों जो चीजें हैं, ये शेर और जो हाथी है, वो दोनों चीजें सिंबल और अथॉरिटी, सिंबल क्या दिखा रहे हैं, पावर भी और अथॉरिटी भी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे क्विज की सी। हमने बहुत थोड़ा टॉपिक किया, आई नो ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, लेकिन जितना टॉपिक किया वो जरूरी था, बिकॉज समझने के लिए वो बहुत जरूरी है। नेशनलिज्म इन इंडिया, लेट्स स्टार्ट। आई एम टेकिंग टू टीम्स, एक आपकी एक मेरी। स्टार्ट विद विच इवेंट इज वाइडली कंसीडर। अगर आपने पिछले लेक्चर किया होगा, देखा होगा नेशनलिज्म इंडिया का, तो आपको पता होगा। विच इवेंट इज वाइडली कंसीडर द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, galvanizing public sentiment against British rule due to its perceived injustice। यानी ऐसा कौन सा इवेंट था जिसे टर्निंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का, जो ग्लैवनाइज करता है पब्लिक के सेंटिमेंट्स, ब्रिटिश रूल का परसीव किया जाता है इनजस्टिस। कमेंट सेक्शन में आंसर देना, हो गया मेरा आंसर। राव लगता है क्यों, सी टर्निंग पॉइंट क्यों, क्योंकि ये एक्ट अलाउ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को अरेस्ट करना, जो हमने पढ़ा था, अरेस्ट करना और इम्प्रिजन करना इंडिविजुअल्स को बिना कोई ट्रायल के, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। जलियांवाला बाग मसके ऑकर हुआ था रिस्पॉन्स में रावलट एक्ट के अगेंस्ट, जो फर्दर फ्यूल करता था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। करूं, ओके। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रावलट एक्ट, क्यों, देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में था, जिसका एम था कि वो प्रोटेस्ट करे, यानी लड़े किसके अगेंस्ट, रावलट एक्ट और जलियांवाला बाग। हाँ चाचू, चाचू मैं घर पे नहीं हूँ, मम्मी को कॉल करो। हाँ, रावलट एक्ट के बारे में, ठीक है। अगला, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिस्पाइट देयर शेयर्ड गोल ऑफ इंडिपेंडेंस डिफर ऑन व्हिच क्रूशियल इशू। कौन से इशू पे, या आई थिंक एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। फर्दर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी यूनिफाइड और पार्टीशन, ये वाला टॉपिक नहीं किया है, ध्यान से सुनो। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्राइमरी डिफरेंस जो था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, वो था कि फ्यूचर क्या होगा इंडिया का। इंडियन नेशनल कांग्रेस जनरली एडवोकेट करती थी यूनिफाई और सेक्युलर इंडिया में, जबकि मुस्लिम लीग पर्टिकुलरली मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में थी,
जो एडवोकेट कर रही सेपरेट नेशन मुस्लिम्स के, जिसकी वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ। ठीक है, which of the foreign leaders advocated for a separate Muslim state, ultimately leading to partition of India? I think C. Muhammad Ali Jinnah. Yes. Next, the Salt Satyagraha led by Mahatma Gandhi in 1930 was a symbolic act of defiance against a British monopoly in which commodity? Salt. भाई सॉल्ट सत्याग्रह सॉल्ट के बारे में ही तो था। सी। ठीक है, तो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन थे। एमसीक्यू जब होमवर्क के होता है उसमें ही मजा आता है। बिकॉज हमें जानना जरूरी है कि क्या हुआ था, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस में भी इजी हो गए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला टॉपिक्स आते ही हैं। ठीक है, डिफाइनिंग कंटेंट। तो अभी एक चीज नहीं सीखी, क्या सीखी? वो हमारा राउलेट एक्ट से रिलेटेड। राउलेट एक्ट से रिलेटेड हमने क्या सीखा कि क्या मूवमेंट था? राउलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मस्कर जो थे, राउलेट एक्ट जो था वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। क्या था? टर्निंग पॉइंट। और जलियांवाला बाग मस्कर की प्रोटेस्ट जो था वो राउलेट एक्ट के लिए हुआ था। ठीक है, फिर उसके हमने क्या सीखा? सी। हिंदी। ओके, तो हमने जितना किया उतना आप रिवाइज करो। दोनों में जो भी डाउट हो दोनों वीडियोस को एक बार वापस रिवाइज करना। डाउट्स होंगे वी विल क्लियर इट आउट। ओके, बाय बाय, सी यू सून।